Hello students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly today I am going to describe one of the most famous, one of the most mysterious stories of ICSE, and that is Hearts and Hands. Particularly this story has been written by O. Henry. Actually O. Henry's original name is William Sidney Porter, but he wrote under the name pen name O. Henry. यानी इसका ओरिजिनल नाम जो है राइटर का वो है विलियम सिडनी पोर्टर, एक अमेरिकन राइटर है, लेकिन ये अपने जितना भी पोएम या जितना भी स्टोरी लिखा है उसमें उसने अपना नाम ओ हेनरी ही लिखा है, अपना नाम चेंज करके लिखा है। एक्चुअली इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ है उसके लिए ये काफ़ी फेमस हैं। इनकी स्टोरीज़ आमतौर पर काफ़ी अच्छी होती है, जिसमें कुछ ह्यूमर भी होता है और आमतौर पर इनकी स्टोरी में सरप्राइज़ एंडिंग होता है। इस स्टोरी में भी हम एक सरप्राइज़ एंडिंग की उम्मीद करेंगे कि आखिर किस तरह की यहाँ पर इस स्टोरी में एंडिंग होगी। इस स्टोरी में जो 2-3 मेन कैरेक्टर है, पहले हम इसको कैरेक्टर के बारे में समझ लें। पहला कैरेक्टर जो यहाँ पर है वो है मिस फेयरचाइल्ड, दूसरा कैरेक्टर जो यहाँ पर है वो है स्टोन, और तीसरा कैरेक्टर है ग्लम फेस्ट मैन। ये 3 कैरेक्टर के ऊपर ही ये कहानी चलेगी। हार्ट्स एंड हैंड्स एक ऐसी स्टोरी है जो हम लोग स्टोरी ख़त्म करने के बाद देखेंगे कि हार्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है और हैंड्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। At Denver, there was an influx of passengers into the coaches of the eastbound B&M Express. B&M Express is the name of a train. और ये ट्रेन अभी डेनवर नाम के स्टेशन पर खड़ी है। B&M Express डेनवर स्टेशन पर खड़ी है। एंड देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स। इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स, इन्फ्लक्स का मतलब होता है मेनी पीपल, क्राउड ऑफ पैसेंजर्स वेयर देयर इनटू द कोचेज। इस डेनवर स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ ट्रेन के कंपार्टमेंट में यहाँ पर घुसती है। In one coach there sat a very pretty young woman dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comfort of an experienced traveler. In one coach, एक कोच में वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्टाइलिश एक लेडी बैठी हुई थी, which was dressed in elegant taste. elegant का मतलब होता है स्टाइलिश टेस्ट, बहुत ही सुंदर टेस्ट था उसका। एंड सराउंडेड बाय ऑल द लग्जरियस कंफर्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस ट्रेवलर। और एक एक्सपीरियंस ट्रेवलर के लिए जितनी भी लग्जरियस आइटम्स होती है वो सब उस ट्रेन में जहाँ पर बैठी थी उसके अगल बगल में वो वहाँ पर मौजूद थी। तो ये सब चीज़ वहाँ पर ट्रेन में बैठी हुई एंड सारे के सारे कंफर्टेबल चीज़ उसके अगल बगल में थे। अमॉन्ग द न्यू कमर्स वेयर 2 यंग मैन। अब इस स्टेशन पर डेनवर पर जो यहाँ पर ट्रेन रुकी है और काफ़ी लोग इसमें घुसे हैं, इसमें से इस बॉगी में 2 यंग मैन घुसा है, जिसमें से एक जो है दैट इज़ हैंडसम प्रेजेंस, देखने में सुंदर है, विथ ए बोल्ड फ्रैंक कॉन्टिनेंस, जो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी फ्रैंक कॉन्टिनेंस का उसका जो कॉन्टिनेंस है, यानी उसका जो फेस है वो भी काफ़ी यानी क्लियर है, अच्छा है, एंड उसका जो मैनर है वो भी अच्छा है। एंड द अदर, और दूसरा आदमी जो है वो एक रफल्ड का मतलब होता है डिसअरेंज्ड, मतलब अच्छी तरह से यानी इम्प्रॉपर वे में, चाहे हेयर स्टाइल हो या ड्रेस का स्टाइल हो। ग्लम फेस्ट मैन थोड़ा सा ये रफ और सैड लुकिंग पर्सन है, लेकिन ये आदमी हैवीली बिल्ट है, यानी मोटा तगड़ा है, एंड रफली ड्रेस्ड, और इसका ड्रेस भी रफ है। तो द 2 वेयर हैंडकप्ड टुगेदर, और दोनों एक हथकड़ी में दोनों का हाथ बंधा हुआ है, मतलब एक हाथ ग्लम फेस्ट मैन का और एक हाथ जो हैंडसम वाला आदमी है, सुंदर आदमी है, उसका, दोनों का एक एक हाथ एक हथकड़ी से बंधी हुई है। तो अभी तक हमने देखा कि डेनवर स्टेशन पर BM एंड एक्सप्रेस रुकती है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर ट्रेन के अंदर घुसती है। इसमें से एक ट्रेन में एक बॉगी में एक सुंदर सी लेडी बैठी हुई है और इसमें 2 आदमी घुसता है, एक जो है देखने में बहुत ही सुंदर है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा यानी रफ और ब्लंट चेहरे का है। सेकेंड डेस्टिनेशन, एज दे पास डाउन द आइजल ऑफ द कोच, जब ये दोनों आइजल से पास करते हैं, आइजल का मतलब होता है पैसेज, ट्रेन में जो पैसेज होता है, ट्रेन में जो एक तरह से यानी स्ट्रीट टाइप की पैसेज होती है, उस पैसेज से गुजरता है। एंड द ओनली वैकेंट सीट ऑफर्ड वाज ए रिवर्स्ड
वन फेसिंग द अट्रैक्टिव यंग वुमन। एक्चुअली उस बॉगी में कहीं कोई सीट खाली थी नहीं, सिर्फ एक सीट खाली थी और वो थी उस लेडी जो बैठी हुई थी उसके ठीक सामने वाला सीट, वो भी एक सीट, लेकिन आदमी दो है क्योंकि दोनों के हाथ में हथकड़ी है। द यंग वुमेंस ग्लैंस, तो लेकिन अब एक सीट अगर खाली है तो एक ही सीट पर एडजस्ट करके दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। एट द लिंक्ड कपल सीटेड देमसेल्व्स। द यंग वुमेंस ग्लैंस फेल अपॉन देम विद अ डिस्टिंक्ट स्विफ्ट डिसइंटरेस्ट। अब लेडी उसकी तरफ देखती है और काफ़ी डिसइंटरेस्ट के साथ देखती है, यानी एक बार देखती है और काफ़ी डिसइंटरेस्टेड हो जाती है, यानी उसमें कोई इंटरेस्ट वो नहीं ले रही है। देन विथ ए लवली स्माइल ब्राइटनिंग हर कॉन्टिनेंस एंड ए टेंडर पिंक टिंजिंग हर राउंडेड चिक्स शी हेल्ड आउट ए लिटिल ग्रे ग्लोब्ड हैंड। लेकिन अचानक एक लवली स्माइल के साथ उसके चेहरे पर एक ब्राइटनिंग आ जाती है, एक तरह से एक चमक आ जाती है और उसके जो चीक्स हैं उन पर एक तरह से यानी पिंक कलर आ जाता है, यानी जैसे इंसान जब खुश होता है तो वो कंडीशन। तो अचानक पहले देखती है, देख के बाद डिसइंटरेस्ट होता है, फिर अचानक यानी इंटरेस्ट हो जाता है। एंड सी हेल्ड आउट ए लिटिल ग्रे ग्लोब्ड हैंड, और वो अपनी छोटी सी जो ग्लोब्ड हैंड है, जो दस्ताना पहने हुए जो हाथ में उसका है, उसको बाहर निकालती है। एंड व्हेन शी स्पोक हर वॉइस, और वो अपने आवाज़ में कहती है, फुल स्वीट एंड डेलिब्रेट, उसकी आवाज़ काफ़ी स्वीट है, डेलिब्रेट है, प्रोक्लेम्ड, और वो कहती है दैट इट्स ओनर वाज एक्स्टम्ड टू स्पीक एंड बी हर्ड। उसकी आवाज़ ये साफ साफ दर्शाती है कि ये लेडी बोलने में बहुत ही निपुण है और ये ऐसी है कि लोग इसको सुनते हैं, यानी इसकी जो बोलने का स्टाइल है दैट इज़ वेरी स्वीट। तो क्या कहती है वो लेडी क्या कहती है? वो कहती है, वेल मिस्टर स्टोन, इफ़ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट। एक्चुअली दोनों में से वो एक आदमी को पहचान जाती है, वो आदमी जो सुंदर सा आदमी था उसको पहचानती है और उसका नाम था स्टोन। ये कहती है, वेल मिस्टर स्टोन, इफ़ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट आई सपोज आई मस्ट। तो क्या आप मुझे पहले बोलने का मौका मुझे दोगे या आप बोलोगे? मुझे लगता है कि पहले मुझे ही बोलना चाहिए। डोंट एवर रिकॉग्नाइज ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन यू मीट देम इन द वेस्ट। क्या आप अपने पुराने दोस्त को नहीं पहचानते जब आप वेस्ट में मिलते हो? यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हो तो क्या उसको आप पहचानते नहीं हो? तो ये सवाल यहाँ पर लेडी करती है मिस्टर स्टोन से, जो उसमें से एक आदमी है जो सुंदर सा आदमी है, उसका नाम मिस्टर स्टोन है, उसे सवाल करती है। द यंगर मैन रोज्ड हिमसेल्फ शार्पली इन द साउंड ऑफ हर वॉइस। इस आवाज़ को सुनकर मिस्टर स्टोन भी चौंक जाता है, एक तरह से वो खड़ा हो जाता है। सिम टू स्ट्रेल विद स्लाइट एम्बेरसमेंट, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो जाती है, घबराहट हो जाती है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और वो उसको पहचान जाती है। ख़ासतौर पर यदि किसी के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ हो और जब कोई पहचान वाला व्यक्ति उसे देखे तो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो जाती है, थोड़ी सी एक तरह से, तो वही एम्बेरसमेंट, घबराहट इसको यहाँ पर हो रही है। वही सी थ्रू ऑफ इंस्टेंटली, लेकिन इतना एक्सपर्ट है कि अपनी उस घबराहट को ये चेहरे पर आने नहीं देती और अचानक तुरंत उस घबराहट को ख़त्म कर देता है। एंड देन क्लास्प हर फिंगर्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड से क्या करती है तो उसकी उंगली को, वो जो लेडीज़ थी उसकी उंगली को दबाता है, जैसे कि पुराने जान पहचान वाले आदमी में आमतौर पर किया जाता है। इट्स मिस फेयर चाइल्ड, ओह यू आर मिस फेयर चाइल्ड विथ ए स्माइल। स्माइल करते हुए, पहचान करते हुए वो कहता है कि आप मिस फेयर चाइल्ड हो। आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज़ द अदर हैंड। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपना दूसरा हाथ यूज नहीं कर सकता। इट इज़ अदरवाइज इंगेज जस्ट एट प्रेजेंट, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, इंगेज्ड है, मतलब उसमें हथकड़ी लगी हुई है। ही स्लाइटली रेज्ड हिज हैंड, वो थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर भी करता है, बाउंड एट द रिस्ट बाय द शाइनिंग ब्रेसलेट, लेकिन उसके हाथ में तो हथकड़ी लगी हुई है, तो हथकड़ी का जो ब्रेसलेट होता है वो चमकता है टू द लेफ्ट वन ऑफ हिज कंपेनियन, जो उसके साथी के लेफ्ट हैंड में लगा हुआ था। यानी ये इसके राइट हैंड में लगा हुआ था और साथी के लेफ्ट हैंड में लगा हुआ था। इस बात को यहाँ पर अच्छी तरह समझेंगे कि हथकड़ी मिस्टर स्टोन के राइट हैंड में लगा हुआ है और जो दूसरा साथी है ग्लमफेस्ट मैन, उसके लेफ्ट हैंड में लगा हुआ है। द ग्लैड लुक इन द गर्ल्स आइज स्लोली चेंज्ड टू बी bewildered horror। लेकिन जैसे ही ये लेडी उसके उस हथकड़ी को देखती है, अचानक फिर से उसे घबराहट हो जाती है, एक डर हो जाती है।
द ग्लो फेडेड फ्रॉम हर चिक्स, उसके गालों से जो ग्लो हो रहा था, जो चमक आ रही थी, वो गायब हो जाती है। हर लिप्स पार्टेड इन वेग, और उसका जो लिप्स है वो यानी एक आश्चर्य के साथ यानी मुंह उसका खुला रह जाता है। रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस, आस्ते आस्ते वो परेशानी से रिलैक्स होती है। स्टोन से लिटिल लाफ, स्टोन थोड़ा सा स्माइल करता है, एज इफ अम्यूज, जैसे कि वो काफ़ी खुश हो। वाज अबाउट टू स्पीक अगेन व्हेन द अदर फॉरस्टॉल्ड हिम, और फिर क्या करता है, एज इफ वाज अबाउट टू स्पीक अगेन, ये फिर से बोलने की कोशिश करता है। व्हेन द अदर फॉरस्टॉल्ड हिम, लेकिन जो दूसरा आदमी था उसको एक तरह से रोकता है। द ग्लमफेस्ट मैन हैड बीन वाचिंग द गर्ल्स कॉन्टिनेंस, ये जो दूसरा आदमी था ये पूरी तरह से वॉच कर रहा था, ख़ास तौर पर उस लेडी को। और उस लेडी ने जितने अपने एक्सप्रेशन को चेंज किया, पहली बार डिसइंटरेस्ट के साथ देखी, फिर इंटरेस्ट के साथ देखी, फिर मिस्टर स्टोन से बात किया, फिर उसको हथकड़ी दिखाई दी, फिर उसको वो थोड़ा सा डर हो गया। ये सारा बात ग्लमफेस्ट मैन नोटिस कर रहा है। सो वेल ग्लांसेस फ्रॉम हर कीन श्रूड आइज, अपने कीन और अपने यानी सूक्ष्म आवाज़ यानी आइज से वो देख रहा है। यू विल एक्सक्यूज़ मी फॉर स्पीकिंग मिस, अब ये आदमी कहता है उस लेडी से, कौन कहता है, ग्लमफेस्ट मैन, यू विल एक्सक्यूज़ मी फॉर स्पीकिंग मिस, मिस आप प्लीज़ मुझे माफ़ करोगे क्योंकि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बट आई सी यू आर एक्वेंटेड विद द मार्शल हेयर, मुझे लगता है कि आपको इस मार्शल से जान पहचान है, आप इस मार्शल को अच्छी तरह पहचानते हो। इफ़ यू विल आस्क मी टू स्पीक ए वर्ड, अगर आप मुझसे कहोगे, इफ़ यू विल आस्क हिम टू स्पीक ए वर्ड फॉर मी, अगर आप इससे मेरे लिए कुछ बात कर दोगे, थोड़ा सा बात कर दोगे, फॉर मी व्हेन वी गेट टू द पेन, जब ये मुझको पेन ले जाएगा, पेन मतलब यहाँ पर जेल होगा, एक्चुअली पेन मतलब यार्ड भी होता है, तो मेरे यार्ड में ले जाएगा या जेल में ले जाएगा, तो आप प्लीज़ मेरे बारे में इसको थोड़ा सा कह दीजिए कि ये मुझसे रहम दिल करे। एंड इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर मी देयर, और उस यार्ड में मेरे लिए थोड़ा सा सहूलियत कर दे, थोड़ा सा आराम कर दे। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि ग्लमफेस्ट मैन ने अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया उस लेडी से कि ये जो आदमी है मिस्टर स्टोन, वो एक मार्शल है, मतलब पुलिस है, और मैं एक मुजरिम हूँ, आप इससे रिक्वेस्ट करिए कि आप इससे मेरे लिए पैरवी कर दीजिए कि ये जब मुझको जेल में ले जाए तो मेरे साथ थोड़ा सा रहम से पेश आए और मेरे लिए थोड़ा सा वहाँ पर सहूलियत प्रदान करे। ये यहाँ पर याद रखेंगे कि आखिर ग्लमफेस्ट मैन ने अपने आप को क्या कहा है, मार्शल कहा है, सॉरी चोर कहा है, और उसने मिस्टर स्टोन को मार्शल कहा है। ही इज़ टेकिंग मी टू लिवेनवर्थ प्रिजन, ये मुझे लिवेनवर्थ प्रिजन ले जा रहा है। इट इज़ 7 years फॉर काउंटरफीडिंग, क्योंकि मुझे 7 साल की सज़ा हुई है फॉर काउंटरफीडिंग। काउंटरफीडिंग मतलब होता है चीटिंग, चीटिंग करने के जुर्म में, किसी के साथ मैंने चीट किया था, उस जुर्म में मुझे 7 साल की सज़ा हुई है। दैट्स वाई ही इज़ टेकिंग मी टू द लिवेनवर्थ प्रिजन, ये मुझे लिवेनवर्थ प्रिजन में ले जा रहा है। और सेड द गर्ल, लड़की कहती है, ओ विद अ डीप ब्रीथ एंड रिटर्निंग कलर, तब इस लड़की को समझ में बात आती है और वो थोड़ा सा अपने डीप ब्रीथ के साथ और उसका चेहरे का जो कलर है थोड़ा सा वापस आ रहा है। शो दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग आउट हियर, और इसका मतलब, अब ये लेडी कहती है, इसका मतलब यही काम तुम यहाँ पर कर रहे हो, ए मार्शल, यू आर ए मार्शल हेयर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो आप यहाँ पर मार्शल का काम कर रहे हो, आप यहाँ पर मार्शल का काम कर रहे हो। आप जो पहले ईस्ट में थे, वेस्ट में आकर के आप मार्शल बन गए हो। तो इस तरह से यहाँ पर इसने क्या कर दिया, तो एक तरह से यानी आइडेंटिटी यहाँ पर उसने अपना ये दिया कि मिस्टर स्टोन जो है वो मार्शल है, और ये लेडी का जो ये था, शक था कि ये कहीं चोर तो नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में हथकड़ी है, तो वो चीज़ उसके दिमाग से हट गया और उसे उस ग्लमफेस्ट मैन ने विश्वास दिला दिया कि ये जो आदमी है मिस्टर स्टोन वो मार्शल है, और इसने ग्लमफेस्ट मैन ने अपने आप को चोर बताया, और लेडी का जो डर था, शक था, वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में एक्चुअली अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका 2 पार्ट मैंने कर दिया है, तो इसको हम लोग यहीं पर बंद रखेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।